welcome to Achievers Hive. Dear children, how are you? Hope you are doing good. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी that we should make a video specifically on this topic कि if you have taken psychology as a subject in your class 11 12 then इस सब्जेक्ट में आगे क्या फ्यूचर है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. So I have done a lot of homework for you. I can show you that. But I'll tell you because as a psychology teacher I can better tell you कि आप साइकोलॉजी में अपना फ्यूचर किस तरह से बना सकते हैं. ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में. और अभी आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि आपने जो सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शन लिया है वो आपके लिए लाइफ में कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं थिंकिंग अबाउट कि मे बी विल राइट अ लॉट इन दिस सब्जेक्ट सो वी विल गेट गुड मार्क्स. सम ऑफ यू थिंक दैट इट इज लाइक अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. बहुत सारे रीजंस होते हैं. कई बार आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ले लेते हैं सब्जेक्ट एंड देन यू पढ़ने के बाद आपको इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है. तो साइकोलॉजी तो है ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसके साथ साथ एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है. इट हैज साइंस इन इट, इट हैज आर्ट्स इन इट, ह्यूमैनिटीज में आता है. तो आप इस सब्जेक्ट को लेने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ हो सकती हैं, आप क्या क्या कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू. डोंट मिस आउट एनी पॉइंट इन दिस वीडियो. वॉच द कंप्लीट वीडियो आई वुड से. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. जब आप क्लास 11th में साइकोलॉजी लेते हैं विद अदर सब्जेक्ट, सम ऑफ यू टेक इट विद कॉमर्स, सम विद अदर सब्जेक्ट्स, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपने साइकोलॉजी को लिया है आप उस सब्जेक्ट में आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं या साइकोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट देखते हैं. हम बात करते हैं कि अगर आप साइकोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं तो फिर वो चीजें डिफर हो जाती हैं, क्योंकि फिर तो आप बेटर जानते हैं कि अगर आपने साइंस ली है या कॉमर्स ली है तो आप उस स्ट्रीम में कहाँ जाना चाहते हैं. दैट इज उसका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. तो हम अब केवल साइकोलॉजी की बात करते हैं कि जब साइकोलॉजी को आप एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आफ्टर 12th आप साइकोलॉजी में आर्ट्स की डिग्री लें, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी आप बीए करें, टेकिंग साइकोलॉजी एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट. साइकोलॉजी से बीए करने के बाद आप बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं. बहुत सारे कॉलेजेस में ऑनर्स नहीं होता है, लेकिन जहां होता है वहां पर आप ऑनर्स ले लेते हैं. देन इट इज +1 फॉर यू, एक और अच्छी चीज हो जाती है आपके लिए. तो जब आप बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं साइकोलॉजी तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. देखिए बस बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं बीए करने के बाद. बट देखिए मैं इससे पहले कि हम ये बात करें कि हम बीए करने के बाद साइकोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ. आप जितना ज्यादा पढ़े होंगे ऑब्वियसली आपका जो स्किल्स हैं वो भी उतने ज्यादा ब्रश होंगे. आप जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज बेटर पाने की होंगी, राइट. तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट तो नहीं करूंगी कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अपना कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं उनमें जॉब करें. आपको एडवाइस तो यही दी जाएगी कि आप आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहें. लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमें ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करनी होती है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी और दूसरा रीजन है. तो ऐसे में वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर आप ग्रेजुएशन के बाद भी साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं. देखिए साइकोलॉजी ग्रेजुएट होल्डर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है मेनली. आप सबसे पहले तो जो वर्क आप कर सकते हैं वो है एज अ काउंसलर. आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यू हैव स्टडीड इनफ, आप 5 years में साइकोलॉजी पढ़कर आ रहे हैं, तो आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं. बट ये काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट वाले काउंसलर्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं. बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट रहती है. आप अपना ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है. अब वहां पर कैसे रहती है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आप एज एन असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साइकोलॉजी में आप अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर तो नहीं खोल सकते ऑब्वियसली. तो आप वहां पर एज एन असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं. ये आपको एक जॉब भी देगा और इसके साथ साथ आपको एज एन असिस्टेंट वर्क करने की वजह से एक्सपीरियंस भी गेन होगा, जो कि लॉन्ग रन में आपके काम आएगा. इसके अलावा चाइल्ड एंड यूथ गाइडेंस सेंटर्स भी होते हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं.
एडवर्टाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। मीडिया में आप जा सकते हैं, मीडिया में एज ए रिपोर्टर वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाएंगे साइकोलॉजी में, तो जो जॉब्स होंगी वहां पर आप एक लेवल नीचे ही रहेंगे एज कम्पेयर टू जब आप पीजी कर जाएंगे। लेकिन एक फील्ड अभी भी ऐसी है जहां पर आप एज अ साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। वो कौन सी फील्ड है? टीचिंग की फील्ड। अगर आप साइकोलॉजी में इतना बीए करने के बाद एजुकेशन की फील्ड में डिग्री ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बीएड, या फिर एजुकेशनल फील्ड में और भी कोई डिग्री ले लेते हैं, डीएलएड एक्सेट्रा, तो आप इसके बाद एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी वर्क कर सकते हैं और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे वैकेंसीज जो निकलती हैं वहां पे साइकोलॉजी से अंडर ग्रेजुएट मांगे जाते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप उन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं साइकोलॉजी में भी, टीचिंग की फील्ड में, और वहां पर अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स नहीं होते हैं बिकॉज उन्होंने बीएड नहीं किया होता है या फिर उन्होंने एजुकेशन की डिग्री साथ में नहीं ली होती है। तो एक टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। अगर आप टीचिंग में भी जाना चाहते हैं, प्राइवेट टीचर भी वर्क करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट टीचिंग में भी जाना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी से करने के बाद बहुत स्कोप रहता है। तो साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग की फील्ड में जाना एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और ये भी एक फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। तो बहुत सारी फील्ड्स की हमने बात करी। साइकोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है, बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। आप साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों ही फील्ड्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पीजी करते हैं साइकोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड एमए साइकोलॉजी, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे पहले तो आप एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, हमने पहले भी ये बात करी कि जितना आप ज्यादा जो है वो आगे हायर स्टडीज करेंगे, हायर डिग्रीज लेंगे, उतना ही आपके लिए जो रास्ता है वो आसान होता जाएगा। आसान के अलावा बेटर होता जाएगा कि आप बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज चूज कर पाएंगे। तो जब पीजी में आप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा आप एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ से आप साइकोलॉजी की एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी फील्ड में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, और इसके अलावा इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने किया हुआ है तो। अगर आप और आगे बढ़ते हैं, आप इसमें एमफिल करते हैं, आप पीएचडी करते हैं, तो आपके पास उसी हिसाब से जो है करियर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिनका मैंने शायद जिक्र भी नहीं किया होगा, जैसे कि एविएशन साइकोलॉजी हो गई, या आर्मी में भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। बहुत सारी, हर फील्ड में आप साइकोलॉजी से अगर आपने मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट आप हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बट बात सिर्फ इतनी हो जाती है वहां पर आकर कि जब हमारे पास जहां पर वैकेंसीज कम होती है वहां पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, और जब कंपटीशन ज्यादा हो जाता है और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कई बार आप उस चीज को अचीव नहीं भी कर पाते। तो साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी इज मोर लाइक साइंस। फिलहाल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसे टेकिंग एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपको करियर में कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि द रीजन इज दैट जो साइकोलॉजी है दैट इज कंसिडर्ड वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म कभी नहीं हो सकती, बिकॉज साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें करियर अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। आप देखिए, चाहे मीडिया के एडवर्टीजमेंट हो, चाहे एक लॉयर की रिक्वायरमेंट हो, हर किसी को साइकोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ना होता है। ये साइकोलॉजी ही है जो हर फील्ड में अपना जो है वर्क कर रही है। हम सब साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सामने पहले भी डिस्कस किया है। सो ऑल दोज हु आर टेकिंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और इंटरेस्ट उन्हें है, देन दे विल डेफिनेटली डू समथिंग इन देयर लाइफ। ऑल इज दैट दे शुड नॉट गिव अप इन बिटवीन। आप इस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल करेंगे, आपके करियर में उतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो काफी कुछ मैंने आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ मिसिंग है, आप कुछ अलग से भी पूछना चाहते हैं, देन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट वी कैन गिव यू your answers. And if you have liked this video, if you find it useful, then do like this video and also subscribe to our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and keep supporting us, keep showing your love and keep studying with us. Thank you so much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.